दोस्तों नमस्कार। मैं आज आया हूँ गांव नगरी, जो चित्तौड़ से तकरीबन 5-7 किलोमीटर दूर है, 17 किलोमीटर दूर है। और ये तहसील भी चित्तौड़ ही पड़ता है, ज़िला भी चित्तौड़ ही है। ये बस्सी, तहसील बस्सी है और ज़िला चित्तौड़ है। और मैं जिनके घर आया हूँ उनका नाम है व्यक्तिगत, वो अपना परिचय देंगे। सर अपना नाम दे दो। नरेश चंद्र दमामी। गोत्र क्या आपकी? छाता। छाता परिवार। आपके पापा का नाम? उदयलाल जी दमामी। उन्होंने शादी कहाँ की? विजयपुर। विजयपुर। ननियाल का नाम क्या है? नाना जी का नाम क्या है? नारायण लाल जी डीरा। नारायण लाल जी डेरा। मामा है आपके? 2 मामा है, एक का निधन हो गया। अच्छा, तो मामाओं के नाम अब जो विजयपुर रहते हैं क्या है? शिवलाल जी दमामी जो एडवोकेट है जी। और रतनलाल जी दमामी जो अभी पुलिस में अपने जयपुर सर्विस में। चलो ठीक। सर मुझे ये बता दीजिए, आपके और भाई हैं? एक भाई है छोटा, एक की डेथ हो गई, एक भाई छोटा है। और तो डेथ हुई, उसकी पत्नी है? हाँ है ना, एक लड़की भी है। लड़की भी है। उसकी उम्र क्या होगी? लड़की की उम्र अभी 9 साल की। 9 साल की। अच्छा, भाभी जी कहाँ के हैं? फुटोली। पुटोली। किस गोत्र के हैं? देदरा। देदड़ा परिवार। फिर उसके बाद एक भाई और है, उसकी शादी हो गई? नहीं हुई। उसकी शादी नहीं हुई। वो क्या करता है? वो मार्बल में काम करता है। मार्बल पे काम करता है। आप क्या करते हो? मैं मार्बल में काम। मार्बल में काम करते हो। आपका घर का बैंड भी है? घर का बैंड भी है? हाँ। उसको भी काम में लेते हो? नहीं, अभी 1 साल से मैंने बंद कर दिया। चलो बंद कर दिया। अब मुझे ये बता दीजिए सर, अपने इस पुठोली सॉरी इस नगरी के अंदर कितने घर हैं? 2 घर है और समथिंग इसमें मेंबर होंगे 12-13 आदमी। 12-13 सिर्फ इस नगरी में है। सर मुझे बताए, गोत्र तो केवल एक ही है यहाँ पे? छाता। सर आसपास के गांव जो आपके इस परिक्षेत्र में आते हैं, वहाँ जहाँ दमामी रहता है, वो गांव के नाम क्या क्या है? एक तो आवलेड़ा। आवलेड़ा में कितने घर हैं? आवलेड़ा में 4 घर है। गोत्र क्या है? छाता। संख्या क्या होगी? संख्या समथिंग 30-32। 30-32 लोग होंगे। फिर उसके बाद और कौन सा गांव आता है सर? और आछोड़ा। आछोड़ा में के कौन सी गोत्र है? डीरा। डीरा परिवार। कितने संख्या होगी? उसमें होंगे 10-11 आदमी होंगे। 10-11 आदमी। सर और कौन सा? मानपुरा। हाँ मानपुरा। मानपुरा में दमामी के घर कितने हैं? एक ही घर है सर। एक ही घर है। कितने मेंबर होंगे? 5-7? हाँ 6-7। 6-7 मेंबर। और उसके बाद साथ में और कौन से गांव है सर, जो आपके यहाँ लगता है, जब आपके ब्याह शादी में आती जाता है? ये बस्सी है। बस्सी और बस्सी है, विजयपुर है। विजयपुर में कितने घर सर? विजयपुर में तो मैं ननियाल बता दिया। ननियाल बताया, पर घर कितने होंगे? घर तो एक ही है। एक ही घर। अच्छा, ननियाल का ही है बस? हाँ ननियाल के। चलो ठीक। उसके बाद और कौन से गांव हैं? दही खेड़ा है। दही खेड़ा कहाँ सर ये? ये बस्सी के पास में। बस्सी के पास। वहाँ कौन सी गोत्र है और दमामी की संख्या क्या है? गोत्र का तो मेरे को पता है। दमामी की संख्या? वहाँ पे एक घर है, वहाँ पे तो जो 10-12 आदमी होंगे। 10-12 आदमी होंगे दही खेड़ा में। चलो ठीक। और कौन से गाँव हो सर जो दमामी जहाँ रहता है? आस-पास तो यही है। बस यही है सर। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारी रिश्तेदारियाँ कहाँ कहाँ है, जिसमें जैसे आपकी पत्नी का नाम? चंदा देव। इनकी गोत्र? सिसोदिया दांतिया। कहाँ से ये? दांतड़ा बांध। आसिंद। दांतड़ा बांध आसिंद। तो सर आपके साले होंगे? 2 साल एक शांत हो गए। 1 साल है। एक साला जी है, उनकी शादी कहाँ हुई? दौलतगढ़। दौलतगढ़। और दूसरे साले की? ये अपने ओल्डी। ओल्डी कहाँ है? ये ओल्डी चित्तौड़ के पास है। ओजड़ी? ओल्डी। ओल्डी चित्तौड़ के मेन सिटी में है या बाहर है? नहीं, अपने निम्बाड़ा रोड पे। अच्छा, निम्बाड़ा रोड पे। वहाँ कितने घर होंगे सर? 2-3 घर है ना। 2 घर। अच्छा, गोत्र क्या है? ये क्या बोलते हैं इसको यार? डीरा नहीं, हसड़ा। हसड़ा परिवार है। अच्छा, तो यानी कि 10-15 लोग तो है वहाँ पे। हाँ 10 घर है। वो चित्तौड़ के बिल्कुल नज़दीक आता है? हाँ चित्तौड़ से समथिंग 6-7 किलोमीटर है, 5-6 किलोमीटर है। निम्बाड़ा रोड पे। और गांव का नाम क्या बताया? ओल्डी। ओल्डी। ओचड़ी से जस्ट आगे। अच्छा, ओचड़ी जो पुलिया पार होते ही जी आगे वो पेट्रोल पंप का वो आता है। हाँ वहीं पे। अच्छा, अभी ये तो गांव का नाम पहली बार सुना मैंने। ठीक है। अब
भाईबंदी है, अच्छा, खड़ी बावड़ी के भाईबंदी है। इन्हीं के परिवार से। अच्छा अच्छा। सर मुझे ये बता दीजिए आप, जैसे आज सोना महंगा हो गया 2 लाख रुपए तोला आसपास, चांदी हो गई 4 लाख। यदि ये हम सभी मिलकर एक सामूहिक विवाह का कार्यक्रम रखते हैं तो आप इसमें क्या सोचते हैं, अच्छा है या बुरा है? बढ़िया है ना भाई देखो, आज सभी के लिए महंगा पड़ रहा है। सामूहिक विवाह में एक व्यक्ति को 50,000 रुपये मिलते हैं, सही। लड़की को भी 50 और लड़के को भी 50, यानी कि 1 लाख तो एक जोड़े को सरकार देती है। 25 जोड़े होते हैं 25 लाख हो गए, 50 जोड़े होते हैं 50 लाख हो गए, तो 50 लाख में तो अच्छा खासा ब्याह हो जाता है, हो जाता है। तो वो माँ बाप के ऊपर जोर नहीं आता है ना। ऐसा करें तो क्या सहयोग दोगे? सहयोग देगा ना सर। मतलब आपके बेटे बेटी इसमें शादी करवाओगे? शादी की बात, अभी तो बच्चे छोटे हैं। नहीं, जैसे अब परिवार में भी कोई हो, हाँ तो करवाएंगे, करवाओगे ना? करवाएंगे, और हमारी इच्छा की जो उसमें पैसे भी देंगे। जी ठीक है। अब सर एक बात है, वैसे संख्या में हम 25 लाख है, पर जानते नहीं एक दूसरे को। नहीं जानते, न तो मध्य प्रदेश को पूरा जानते, न राजस्थान को पूरा जानते, न मेवाड़ को, या क्या कहते हैं मराठा, क्या नाम है, बम्बई वाला एरिया वो है, और गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात नहीं जानते हैं। ठीक है, लेकिन यदि हम एक दूसरे से परिचित हो जाए चैनल के माध्यम से और इनकी एक मीटिंग बुलाएं, तो आप क्या सहयोग करोगे? सहयोग करूँगा और आऊँगा। आओगे ना? देखो सर, आज जैसे बनिया कोई भी कार्यक्रम करता है तो परिवार समेत आता है, हम परिवार समेत नहीं आते हैं, तो क्या हमें परिवार बाल बच्चों समेत वहाँ पे उपस्थित देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? देखो जिसको जैसा अच्छा लगे। नहीं, अच्छा तो देखो ये है कि नहीं आना भी अच्छा लगता है। नहीं, ये गलत बात है ना। तो आओ तो परिवार समेत, एक बात है, आना चाहिए, कोशिश ये करो कि परिवार समेत आओ। सर मुझे बताओ, आप किसी भी शादी में जाते हो तो अकेले जाते हो या परिवार समेत जाते हो? तो फिर ये भी एक कार्यक्रम है। हाँ तो ये तो बोल रहा हूँ, परिवार के समेत आना चाहिए, परिवार के समेत। इससे क्या है सर, हमारी संख्या नजर आती है। सही बात। और सरकार पे दबाव पड़ता है। हमारी इच्छा है कि हम सभी दमामियों की सहयोग से शिक्षा विभाग में एक म्यूजिक टीचर की पोस्ट क्रिएट कराएं। हम 7 लाख विद्यालय है राजस्थान में और हमारे 8 लाख दमामी हैं। अगर 5 लाख लोगों को रोजगार मिल जाता है तो इसमें कोई बुरा है क्या? नहीं। क्या हम कोशिश नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। हमारा हक है, हमारा हक है। तो सर ऐसी है, इसके लिए दमामियों को थोड़ा त्याग करना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा, अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, टाइम निकालना। बिल्कुल ठीक सर। तो हमारी तो आपसे यही अपेक्षा है, यदि वहाँ पे सबको इकट्ठा किया जाए और आपसे कहे भाई कि 300 रुपये या 500 रुपये कोई भी हो आप दीजिए, और इसी की व्यवस्था से हम आपका सारा रहना खाना सोना सब कुछ करेंगे। क्या आप सहयोग देंगे? देंगे ना? अब ये बताइए, आप अपने चैनल के माध्यम से इस समाज को क्या कहना चाहते हैं आपकी तरफ से, कि मैं जो कर रहा हूँ गलत है या अच्छा है? जो कर रहे हैं बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं, और मैं तो ये सोचता हूँ कि समाज एकजुट होकर है। बिल्कुल। तो एकजुट कब आएंगे? सब इकट्ठे होंगे तब। सब इकट्ठे होंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि समाज पूरा 2 दिन का एक अधिवेशन करे। जिस प्रकार से गुजर इकट्ठा होता है, जिस प्रकार जाट इकट्ठा होता है, उसी प्रकार से दमामी भी इकट्ठा हो, और वो समाज सरकार को बताए कि हम भी कम नहीं है। ठीक है, और इसीलिए ये चैनल मेरा घर घर जा रहा है, और आप सब लोगों से अपेक्षा ये करता हूँ कि आप मेरे चैनल से जुड़ें, अपने परिवार को जोड़ें और अपने दोस्तों को जोड़ें जो दमामी हैं, अपने ससुराल को जोड़ें, और ये ताकत बताए कि इस चैनल के अंदर हम अगर 5 लाख आ गए, 10 लाख आ गए, तो ये संख्या हम जब कभी भी बुलाएं तो यहाँ पे आ जाए। ठीक है सर, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल का नाम है दमामी दर्पण भिलवाड़ा। ठीक सर।